सत्ता के टेम्परेचर में आज हम बात करेंगे संसद में गूंज रहे विपक्ष के हंगामे की। जी हां, जब से संसद सत्र शुरू हुआ है तब से ही विपक्ष की तरफ से हंगामा जारी है। तो विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। तो वहीं पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद में जोरदार हंगामा जारी है। आज सत्र की कार्यवाही से पहले विपक्षी दलों ने एक मीटिंग बुलाई और इस बैठक में 14 राजनीतिक दल शामिल हुए। वहीं बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे और इस पर सरकार को जवाब देना ही होगा। बताया यह भी जा रहा है कि इसको लेकर 10 दलों की तरफ से नोटिस दिया जाएगा और इस बैठक के बाद एक साथ पेगासस के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी है। तो हंगामे के बाद भी कल लोकसभा में 2 बिल पास हो गए, तो जिसमें फैक्टरिंग रेगुलेशन विधेयक और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक पास हुआ है। ये 2 विधेयक पास हुए हैं। वहीं कुल 17 विधेयक अभी लाने थे। तो वहीं कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी, जिस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ना तो सदन चलने देती है और ना ही चर्चा होने देती है। वहीं सोमवार को राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन वो पहुंचे और कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी। लेकिन अब बात यह है कि संसद में किसी भी मुद्दे पर आखिर चर्चा क्यों नहीं हो रही, क्यों जनहित के मुद्दे जो है वो उनकी गूंज संसद के अंदर नहीं सुनाई पड़ रही है। तो हंगामा होने के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन ये आखिर कब तक चलता रहेगा? क्या विपक्ष की भूमिका सिर्फ हंगामा करना, शोर मचाना ही रह गया है? तो आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी हमारे साथ हैं, वही निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। जनहित की बात विपक्ष करता है, लेकिन जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो सिर्फ हंगामा ही हंगामा, आखिर क्यों? देखिए आसिमा जी, भारतीय राजनीति में जो संसद को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष का जो रवैया है वो लंबे समय से काफी बिगड़ा हुआ है। और जो अब सरकारें बदल जाती हैं, विपक्ष के लोग सत्ता में आ जाते हैं, सत्ता के लोग विपक्ष में आ जाते हैं, लेकिन टैक्स पेयर का जो पैसा जो बर्बाद होता है संसद के सत्र के चलने के दरमियान में, उसके ऊपर कोई गंभीर नहीं होता। हम जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं आसिमा जी कि पूरा का पूरा देखिए शीतकालीन सत्र तो चल नहीं पाया था कोरोना के कारण। मानसून सत्र के भीतर भी जो है कि वो अब तक कार्रवाई अवरुद्ध चल रही है। आपने बताया भी कि केवल किसी तरह से 2 विधेयकों को पारित किया जा सका है। ऐसी स्थितियां जब मैं याद करता हूं, जब कांग्रेस का समय था 2014 से पहले, उस समय भी 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, ये सब तमाम मामलों को लेकर उस समय भी कई सत्र, मानसून सत्र, बजट सत्र, तमाम कई सारे सत्र जो है वो धुल जाते थे। लास्ट में देखिए उस समय विपक्ष मांग करती थी जेपीएससी के से जांच कराने का मांग जी। वो 2013 में सरकार ने स्वीकार भी किया, लेकिन तब तक उस समय लेट हो चुका था और संसद का काफी नुकसान हुआ था। मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी फिर वही इतिहास हमें दोहराता हुआ नजर आ रहा है। इस समय भी वही चीजें चल रही है। संसद में देखिए जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। पेगासस का मामला बिल्कुल जांच भी होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए। तो आप देखिए, हम लोग एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चर्चा सबसे महत्वपूर्ण है, विमर्श सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उस विमर्श को अगर हम स्थान नहीं देंगे तो फिर हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कमजोर होता है। वो तो इसमें देखिए, मुझे ऐसा लगता है इसमें आसिमा जी की जो सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है, दोनों ही चर्चा के प्रति गंभीर नहीं है। सत्ता पक्ष का काम होता है फ्लोर मैनेजमेंट करना। आप वो फ्लोर मैनेजमेंट करने में सत्ता पक्ष असफल है। विपक्ष तो खैर एक तरह से वो अपने मुद्दों को लेके है और वो जानबूझ के जो है कि वो तो कार्रवाई बाधित कर ही रहा है, वो दिख भी रहा है हम लोगों को। तो ये दोनों ही नहीं चाह रहे कि सदन चले। देखिए दोनों को लाभ इस पर भी आएंगे राहुल जी, लेकिन एक फर्स्ट रिएक्शन में ले लेती हूं। निरंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता है, लेकिन ये हंगामा, ये शोर संसद के बाहर नहीं सुनाई पड़ता। लेकिन जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू होती है, ना उन मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ती है जो सीधे जनता से सरोकार रखते हैं, ना वो मुद्दे सुनाई पड़ते हैं जिन पर जो चर्चा है, जिन पर बहस होना जरूरी है। सिर्फ शोर, हंगामा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं राहुल जी की बात से? क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष वो दोनों को ही कह रहे हैं कि गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए आसिमा, जो अभी विद्वान पैनलिस्ट ने जो बातें कही, मैं उनकी बातों से बहुत 100% सहमत हूं। उसके अंदर मैं कुछ और चीज जोड़ना चाहता हूं जी। वो ये है कि जो लोकतंत्र के अंदर जो देश का सबसे बड़ा मंदिर जिसको हम मानते हैं वो है पार्लियामेंट।
और अगर उस मंदिर के अंदर बैठ करके अगर जनता के लिए, जिनके लिए शपथ लेकर के चुने जाते हैं, चुन करके शपथ लेते हैं, जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, आश्रितों के लिए, सबके लिए, जिनके लिए ये काम करने की शपथ लेते हैं और चुने जाते हैं जी। और उसके बाद में संसद के अंदर जो काम है उसको बाधित करना या वहां पे हाय तौबा करना ये कतई उचित नहीं है। लेकिन इसके अंदर आसिमा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो संसद चलाना जो है ये एक सरकार की उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हालांकि विपक्ष को भी इसके अंदर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी उतना ही इसके अंदर भागीदार है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं से चुन करके आया है, किसी ना किसी क्षेत्र का प्रतिनिधि है। अगर वो भी चर्चा में नहीं आएंगे, वो भी अगर डिबेट में नहीं आएंगे, तर्क वितर्क में नहीं आएंगे, तो मेरे को एक बात बताइए, कैसे ये लोकतांत्रिक व्यवस्था चलेगी। और ये जो परंपरा है, ये जैसे अभी हमारे पूर्व विद्वान पैनलिस्ट बता रहे थे, ये एक बहुत बुरी परंपरा है जिसका अब मेरे हिसाब से अंत होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले जो आज सत्ता में है वो विपक्ष में थे, वो भी ऐसे ही करते थे, उससे पहले भी ऐसे ही होता था। हम देखते हैं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये परंपरा के रूप में शामिल हो गया, जबकि मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। और कभी कभी तो इतना दुखद लगता है जब पार्लियामेंट के अंदर जब जनता उनको टकटकी लगाई देखती है कि भाई हमारे लिए ये वो लोग, हमारे प्रतिनिधि वहां जाएंगे और पार्लियामेंट में हमारे लिए ये लोग काम करेंगे, हमारे लिए ये कानून बनाएंगे, करोड़ों रुपए के हिसाब से इनके ऊपर खर्चा होता है पार्लियामेंट पे, और उसके बावजूद अगर उसका समय व्यर्थ जाता है, बिल्कुल समय की बर्बादी, पैसे के यहाँ पर खर्च होता है, लेकिन उसके बावजूद जनता के हित के जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर नहीं सुनाई पड़ते। और बहुत ही सही आपने एक बात रखी यहाँ पर कि कहीं ना कहीं विपक्ष बस अब शोर शराबे के लिए ही जाना जाता है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन जो मुद्दे यहाँ पर गूंजने चाहिए, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर नहीं दिखता है। राहुल जी, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, माना जाता है कि जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी, जनता के हित के मुद्दे यहां पर गूंजते दिखाई देंगे। चाहे कृषि आंदोलन को ही ले लो, किसान आंदोलन की तरफ से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था और लग रहा था कि कहीं ना कहीं संसद में इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी। लेकिन वो तमाम मुद्दे जो विपक्ष की तरफ से शुरुआत में रखे गए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर किसान आंदोलन हो या कोविड-19 हो, वो मुद्दे कहीं गूंजते नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक मुद्दे को लेकर सिर्फ हंगामा और शोर। क्या विपक्ष की भूमिका सिर्फ यही रह गई है? देखिए, आसिमा जी की विपक्ष की भूमिका नहीं है, ना जो सत्ता पक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष भी नहीं कर रहा है जी। अभी देखिए दोनों दलों को दिक्कत क्या है, जो संपूर्ण ढंग से हम लोग देखें, जैसे कि अभी आज बिहार सरकार ने कह दिया कि भाई बिहार में ऑक्सीजन की कमी से एक मौत नहीं हुई है जी। केंद्र में देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जवाब आया कि भाई देश भर में एक मौत नहीं हुई। एक मौत नहीं हुई, इसका मतलब है कांग्रेस शासित राज्यों ने भी ऑक्सीजन से कमी का एक मौत नहीं स्वीकार किया, बीजेपी शासित राज्यों ने भी एक मौत को स्वीकार नहीं किया। तो एक तरह से जो चाहे शासित प्रदेश है उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया, जबकि मौतें हुई है आसिमा जी, हम और आप सबों ने, हम लोगों ने अपने आंखों के सामने में देखे कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। तो इसमें सत्ता पक्ष भी विफल रहा, विपक्ष भी विफल रहा। अब अगर चर्चा होती है अभी इन मामलों पर, अगर चर्चा खुल के होगी तो वो कांग्रेस बीजेपी सबकी कमियां जो है जनता के सामने में खुलकर सामने आ जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन मामलों के ऊपर देखिए, अगर विपक्ष हंगामा कर ही रहा है, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, आप विपक्ष के लोगों को आप बल प्रयोग करके भी हटा सकते हैं। हम लोगों ने ये भी चीज देखा है कई बार करते हुए। आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह कुछ समय तक आप देखेंगे, लेकिन अगर यही चीज लग रहा है कड़ियल रवैया, तो आप बल प्रयोग भी कीजिए, आप मार्शल का प्रयोग कीजिए, ये तमाम व्यवस्थाएं भी हैं। लेकिन उसके पहले जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि अभी विपक्ष मांग कर रहा है कि पेगासस के मामले पर जांच हो जानी चाहिए जी, करवा दीजिए जांच। अगर देखिए सरकार जब इसमें शामिल नहीं है, सरकार जो बार बार बयान दे रही है कि हम इस पूरे प्रकरण में शामिल नहीं है, तो आप इसको एक उच्च स्तरीय जांच करा के इस मामले को कर दीजिए ठंडे बस्ते में। सच को कोई आंच वाली बात नहीं है। सरकार ये करेगी भी, देखिए आज नहीं करेगी कल करेगी, जैसे कांग्रेस के समय में बहुत देर से सारी चीजें हुई, लेकिन तब तक में जनता का नुकसान हो जाता है सीमा जी। और विपक्ष का भी रवैया यह होना चाहिए, विपक्ष को सरकार के ऊपर ऐसा दबाव डालना चाहिए जिससे सरकार सदन में जवाब देने के लिए बाध्य हो। मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप कड़े से कड़े सवाल लाइए, उसके उत्तर दिए जाएंगे सदन में, तो विपक्ष को इस मौके का लाभ भी उठाना चाहिए, वो सदन में चर्चा का माहौल बनाए। लेकिन सत्ता पक्ष केवल विपक्ष के ऊपर जिम्मेवारी डालकर, विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर जिम्मेवारी डाल के 140 करोड़ जनता के हितों की अवहेलना नहीं कर सकती। जनता परेशान है अभी, सरसों तेल के मूल्यों का मामला हो
डीजल पेट्रोल के मूल्य का मामला हो, बेरोजगारी का मामला, ये तमाम मामले जनता के मामले, जनता इसके ऊपर सदन में एक स्वच्छ परिचर्चा देखना चाह रही थी, जो उसे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जाहिर तौर पर निरंजन जी, राहुल जी को आपने सुना होगा, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष तो जिम्मेदार है ही कि हंगामे की भेंट चढ़ जाती है संसद की कार्यवाही, लेकिन सत्ता पक्ष भी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है विपक्ष के साथ। आप कितना इसको समझते हैं और क्या कहता है आपका राजनीतिक विश्लेषण? निश्चित रूप से आसिमा, वास्तविकता यही है कि हम इस चीज को देख रहे हैं कि सरकार भी इस चीज को लेकर के ज्यादा गंभीर नहीं है। नहीं तो आपने देखा होगा पहले जब भी संसद सत्र चालू होता था, उससे पहले सरकारें जो है विपक्ष की एक संपूर्ण विपक्ष की एक मीटिंग करती थी और उसके अंदर उनको उसकी चीज के लिए मान मनोबल किया जाता था, फ्लोर मैनेजमेंट किया जाता था और इस तरीके से व्यवस्था बनाई जाती थी ताकि संसद सुचारू रूप से चालू रहे। और इस बार जो आपने देखा होगा कि सर्वदलीय मीटिंग भी कोई बहुत विशेष सफल नहीं थी और जिस तरीके से सरकार ने मान लीजिए उदासीनता दिखाई है पार्लियामेंट चलाने के अंदर, प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से कह रहे हैं कि भाई आप संसद में आइए, चर्चा में आइए, लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है आसिमा? वास्तविकता ये है कि पेगासस जो जासूसी मामला है ये भी अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है देश के लिए, कि अगर हुआ है तो इसकी निश्चित रूप से इसकी मेरा ऐसा मानना है इसकी जांच होनी ही चाहिए। विपक्ष अगर इस मुद्दे को, लेकिन विपक्ष को भी एक चीज सोचनी चाहिए कि भाई अगर पेगासस पे सरकार अगर टस से मस नहीं हो रही है तो अन्य अनेक मुद्दे हैं, जैसे अभी राहुल जी ने बताया था कि भाई जो हम कोरोना महामारी से हम जो जितना हम लोग उसके अंदर हम लोग जितना गंवा चुके हैं, उसके बाद में भी जैसे तीसरी लहर अभी हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है और हमारी कितनी उसके अंदर तैयारियां हैं, तीसरी लहर से लड़ने के लिए हमारे पास कितनी व्यवस्थाएं हैं, सरकार उसके लिए क्या कर रही है, व्यापार की जो स्थिति है या आज जो आर्थिक हालात देश जो आर्थिक इमरजेंसी से गुजर रहा है उसके अंदर सरकार की क्या रणनीति है। उसके अलावा जैसे किसान संसद के बाहर बैठे हुए हैं, किसान संसद लगा करके बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी सरकार को विपक्ष घेरे, लेकिन पार्लियामेंट में लेकिन एक सही तरीके से एक सदन की भी गरिमा होती है और कहीं ना कहीं जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो उसको भी ठेस पहुंचती हुई दिखाई देती है। राहुल जी, निरंजन जी का साफ तौर पर ही कहना है कि वाकई सामंजस्य की जरूरत है, लेकिन सामंजस्य दोनों तरफ से ही बन पाएगा और जिन मुद्दों की गूंज संसद के अंदर सुननी चाहिए, क्योंकि पेगासस भी एक मुद्दा है और इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए, लेकिन एक मुद्दे पर अड़ जाना और बाकी मुद्दों को दरकिनार कर देना उसकी आड़ में, ये कितना सही मानते हैं आप? देखिए, हम लंबे समय से अगर हम लोग संसदीय व्यवस्था को जब देखते हैं आसिमा जी, जब सरकारें गंभीर होती, देखिए चूंकि मैंने पहले बोला कि भारत में जो परंपरा चल रही है, बिल्कुल राहुल जी लौटेंगे आपके पास। तो सदन की कार्यवाही के दौरान जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब विपक्ष जनता हित की बात करता है तो वो मुद्दे सदन के अंदर क्यों नहीं गूंजते, क्यों हंगामे के आड़ में वो तमाम मुद्दे दबकर रह जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पर विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर, इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा को जारी रखे हुए हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, संबित पात्रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा गया है कि विपक्ष जो एकजुटता दिखा रहा है वो नाटक है और जो आवाज दबाने की आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से वो भी बेबुनियाद है। जनता के हित के मुद्दे विपक्ष की तरफ से नहीं गूंजते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि कुछ देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने जो आरोप लगाए त्वरित तौर पे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन आरोपों के ऊपर जवाब दिया जी। तो देखिए, मैं जो बात कह रहा था कि देखिए आरोप प्रत्यारोपों का पूरा दौर जारी है कि आप पब्लिक परसेप्शन कैसे बनाएं, लेकिन इन सबसे इतर जो हमारी बहुत सबसे महत्वपूर्ण चिंता है कि भाई संसद की शीतकालीन सत्र भी नहीं चली थी, क्या मानसून सत्र से भी हम लोग वंचित रहेंगे? मानसून सत्र के समय में हम लोग को यह सोचना चाहिए कि एक तरह से दूसरी लहर में देश को कितना ज्यादा नुकसान हुआ था, तीसरी लहर की आहट है इस समय जी। एक तरह से कोरोना के बाद जो हमारे टीकाकरण की गति जो प्रत्येक दिन करीबन 87 से 90 लाख के आसपास प्रत्येक दिन होनी चाहिए, वो गति भी अभी तक हम लोग प्राप्त नहीं किया, पहले से गति बढ़ी है। इन मुद्दों पर चर्चा होती, सरकार अपनी योजनाएं बताती, विपक्ष उसके ऊपर सवाल पूछता। ये जब चीजें नहीं होती हैं तो ये दुख पहुंचाने वाला चीज होता है और मैं इसके लिए दोनों ही पक्षों को दोषी मानता हूं। मैं एकदम आसिमा जी, बिल्कुल इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जब सरकार चाहती है फ्लोर मैनेजमेंट हो जाता है, सरकार चाहती है, मैं कह रहा हूं अगर विपक्ष बहुत ज्यादा रोड़ा अटका रहा है, आप बल प्रयोग करके भी विपक्ष को बाहर कर दीजिए,
तमाम विकल्प है आपके पास, आखिरी विकल्प है, मैं नहीं कर रहा हूं ये प्रथम विकल्प है जी। लेकिन सर्वदलीय बैठक जिस तरह से होनी चाहिए, जिस गंभीरता से होनी चाहिए, देखिए एक तो यह है कि आप एक सर्वदलीय बैठक करते हैं और परसेप्शन बिल्डिंग के लिए कर देते, क्या सबों को बुलाया, लेकिन जब गहनता के साथ, पोद्दार जी बिल्कुल सही कह रहे थे, उससे मैं सहमत हूं कि जब सरकार गंभीरता के साथ ऐसा करती है तो उसके प्रयास दिखते हैं। विपक्ष अगर उसमें सहयोग नहीं करेगा तो फिर विपक्ष की छवि खराब होगी, सरकार अगर इस तरह से नहीं करेगी सरकार की भी छवि खराब होगी। बिल्कुल, जनता काफी आसिमा और जनता भी जागरूक हो गई है और वो भी इस चीज को समझती है कि ये सिर्फ एक महज दिखावा हो जाता है जनता के हित की बात करने के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। निरंजन जी, यहाँ राहुल जी को आपने सुना होगा और थोड़ा हम पीछे जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई है और सिलसिलेवार एक एक सवाल का राहुल गांधी ने तमाम सवाल खड़े किए थे। उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है कि विपक्ष को जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलता है। अब जैसे कि कोविड को लेकर ही विशेष सत्र बुलाने की बात कही गई थी, लेकिन अब सत्र चल रहा है और उसमें विपक्ष हंगामा कर रहा है सिर्फ एक मुद्दे को घेरने के लिए। महज एक नाटक है जनता के हित की बात करना विपक्ष की तरफ से। और साथ ही आपसे एक सवाल यहां पर यह भी करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सांसदों को यह हिदायत दी गई है कि विपक्ष जिस लहजे में बात कर रहा है उसी लहजे में जवाब दिया जाए, तो क्या उसी संदर्भ में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा की? देखिए आसिमा, मेरे हिसाब से इसके अंदर बड़ी जिम्मेदारी बनती है सत्ता पक्ष की। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमारे कबीरदास जी ने कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात का, हरि को घट्यो जो भृगुमारी लात। आज मैं ये कहता हूं कि अगर विपक्ष उत्पात मचा रहा है तो सरकार को इसके अंदर थोड़ी संवेदनशीलता निश्चित रूप से दिखानी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि राजनीति का मतलब क्या है आसिमा, मैं इस चीज को इस तरीके से आंकता हूं, जिस नीति से राज प्राप्त किया जाए वो राजनीति होती है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर केवल और केवल राजनीति नहीं करी जा सकती। आप केवल टेलीविजनों के ऊपर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, आप केवल ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हैं, और पार्लियामेंट जहां वास्तव में जनता के लिए कार्य होंगे, जिसके लिए जनता पूरे जो ऑफ सीजन होती है उसके अंदर जनता टकटकी लगाई पार्लियामेंट की तरफ देखती है कि जब शीतकालीन सत्र आएगा या मानसून सत्र आएगा या ग्रीष्मकालीन सत्र आएगा, जब भी ये आएगा तो हम लोग, हमारे लिए सरकार क्या क्या करती है, विपक्ष हमारे लिए सरकार को कहां घेरता है, कहां सरकार को लपेटता है, ये सारी की सारी चीजें। लेकिन अब मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला है कि अब इन परंपराओं के अंदर बदलाव होना चाहिए। अगर ये राजनीतिक पार्टियां इस बदलाव के अंदर पहल नहीं करती है तो आपका राष्ट्रीय चैनल, इसके माध्यम से मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से गुजारिश करता हूं, मैं सीजीआई जी जो अपने चीफ जस्टिस है उनसे गुजारिश करता हूं, या जो विद्वान लोग जो हमारे यहाँ जो बुद्धिजीवी जाहिर तौर पर सरकारों के ऊपर दबाव बनाते हैं और व्यवस्थाओं के अंदर सुधार करवाते हैं, और इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। राहुल जी, आखिरी में संक्षिप्त में आपसे एक आखिरी टिप्पणी चाहूंगी, जिस तरह से स्ट्रैटेजी निभाई जा रही, चाहे वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं और इन नीतियों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो यह कहना चाहूंगा आसिमा जी कि जो राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या फिर अभी बीजेपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जी, ये समय प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है। ये बहस अगर संसद के भीतर होती, यही बातें वहां से आती, लोकतंत्र के मंदिर से, तो वो जनता को काफी अच्छा लगता। अभी भी सरकार को चाहिए कि वो नए ढंग से संसदीय कार्य मंत्री फ्लोर मैनेजमेंट करें और संसद के आगे के समय को एक एक सेकंड जो काफी कीमती है उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करें। विपक्ष अगर पेगासस मामले में जांच चाहता है, जांच दे दीजिए, चर्चा चाहता है, जाहिर तौर पर, और आपकी ये बात आगे तक पहुंचे और सत्ता पक्ष विपक्ष इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान दे, तभी जनता के हित को लेकर कदम उठाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी और राहुल जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो जाहिर तौर पर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ऐसे में जो जनहित के मुद्दों की बात करते हैं वो जनहित के मुद्दे सदन के अंदर भी गूंजते दिखाई देने चाहिए, ताकि जनता का जो सरोकार है इन मुद्दों से वो जुड़ा रहे और सदन की गरिमा भी बनी रहे। इसी के साथ सत्ता के टेम्परेचर में बस सत्ता ही। आप देखते रहिए नेटवर्क